बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम समझेंगे कि आर्ट सब्जेक्ट बोलें या ड्राइंग सब्जेक्ट बोलें। स्कूलों में ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है जब कहीं पे बोला जाता है सब्जेक्ट आर्ट और कहीं पे बोला जाता है सब्जेक्ट ड्राइंग। ये बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा कंफ्यूजन है, तो इस चीज़ को हम आज दूर करेंगे। ठीक है, आज हम आपको बताऊंगा कि ये आर्ट आपका सब्जेक्ट है या ड्राइंग है। ड्राइंग का मतलब है टू ड्रॉ ओनली, नॉट पेंट। ठीक है, टू ड्रॉ ओनली, नॉट टू पेंट। तो ध्यान रहे, जब हम फिगर की सिर्फ ड्राइंग करते हैं, जब फिगर को लाइंस के साथ ड्रॉ करेंगे, शेप तैयार करेंगे, वो होती है ड्राइंग। अब मेरे पीछे आप ये लिखा हुआ देख सकते हो, आर्ट वर्सेस ड्राइंग। ठीक है, ये आप देख रहे हो आर्ट वर्सेस ड्राइंग मैंने लिखा है या ड्रॉ किया है। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब अगर मैं किसी और सब्जेक्ट टीचर से पूछूं या किसी और बच्चे से पूछूं कि ये क्या है, आप बोलोगे कि ये आर्ट वर्सेस ड्राइंग लिखा हुआ है। ठीक है, बट एज ए आर्ट टीचर मैं इसको बोलूँगा कि मैंने ये लाइंस के साथ इसको क्या किया है, अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉ किया है। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या है, ड्राइंग। ठीक है, विद लाइंस। तो ड्राइंग करने के लिए हमें लाइंस की ज़रूरत तो पड़ती ही है, लेकिन जब हम किसी फिगर के अंदर पेंट कर दें, कलर कर दें, तो वो ड्राइंग नहीं रहती। तो वो क्या बन जाती है, वो पेंटिंग बन जाती है या सम ऑफ द काइंड ऑफ आर्ट वर्क बन जाता है। ठीक है, समझ गए? अब आर्ट क्या है, व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट जो है वो एक वास्ट एरिया है। ठीक है, तो आर्ट का कंपैरिजन इस ड्राइंग के साथ हो ही नहीं सकता। ड्राइंग इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आर्ट। आर्ट में सब कुछ है, आर्ट में ड्राइंग जो है वो भी है। ठीक है, स्केचिंग है, कलरिंग है, पेंटिंग है, क्राफ्ट है, समझ गए, स्कल्पचर है। जितनी भी एक्टिविटीज़ है आर्टिस्टिकल, वो सारी आर्ट में आती है। तो आर्ट का एरिया तो बहुत वास्ट हुआ। ठीक है, तो क्या हम एक छोटी सी चीज़ का एक इतने वास्ट एरिया के साथ कंपैरिजन कर लेंगे? क्या आप स्कूल में कलरिंग नहीं करते? क्या आप स्कूल में पेंटिंग नहीं करते? क्या आप स्कूल में क्राफ्ट का वर्क नहीं करते? क्या आप स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ नहीं करते जो आर्ट से रिलेटेड है? ठीक है, तो आप इसको कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे? ड्राइंग बोल सकते हैं। जब आप सिर्फ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को ड्राइंग बोला जाता है, लेकिन जब आप इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, आप सारे काम कर रहे हो, तो वो आर्ट होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो सब्जेक्ट आपका है ये आर्ट है। अब मैंने तो कहीं बहुत सारी फाइल्स के ऊपर भी लिखा हुआ देखा है। ठीक है, प्रिंटेड जो आपकी आर्ट फाइल्स होती हैं उस पर लिखा है, कुछ में लिखा है ड्राइंग फाइल, कुछ में लिखा है ड्राइंग बुक। ठीक है, कुछ में आर्ट बुक या आर्ट फाइल भी लिखा है। अब आप इस चीज़ से समझो कि जहाँ पे जो प्रिंटिंग हुई है या आर्ट बुक की, आर्ट बुक वो तो बिल्कुल टोटली आप ये समझ सकते हो कि वो किसी ऐसे इंसान ने वो प्रिंटिंग करी है जिसको ये पता ही नहीं है कि वहाँ पे लिखा क्या जाना चाहिए। बुक तो क्या होती है, बुक होती है जहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड आपके पास मटेरियल है, आपने उसको रीड करना होता है। ठीक है, उसको बुक बोला जाता है। तब ड्राइंग बुक, अब वहाँ पे आपने कुछ पढ़ना तो है नहीं। ठीक है, जो आपकी जो फाइल है उसमें आपने या तो ड्राइंग करनी है, कलरिंग करनी है, इस तरह के काम करने हैं। पढ़ने वाला काम तो कोई भी नहीं होता, ब्लैंक पेजेस होते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए? अब सेकंड एक प्रिंटेड मैंने देखा है लिखा हुआ कि आर्ट बुक। अब वो भी गलत है, फिर वही बुक वाली बात आ गई। आर्ट तो ठीक है, चलो सब्जेक्ट आर्ट ठीक आ गया, बट बुक गलत आ गई। ठीक है, तो वर्क बुक भी सही नहीं है और वर्क फाइल सही है। ठीक है, अगर वर्क फाइल लिखा होगा तो सही होगी, वर्क बुक लिखा होगा तो गलत होगा। अगर आर्ट फाइल लिखा है तब भी ठीक है, क्योंकि आप उसमें कलरिंग, ड्राइंग ये सारा काम करेंगे। लेकिन अगर ड्राइंग फाइल लिखा हुआ, ठीक है, अगर ड्राइंग फाइल उसके जो कवर पेज होता है उसके ऊपर लिखा है या प्रिंट किया हुआ है कि ड्राइंग फाइल, तो उसका मतलब है तो ये ठीक, बट इसका मीनिंग क्या हो गया कि इस फाइल के अंदर आप सिर्फ ड्राइंग ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उस जो प्रिंटेड ऑलरेडी है वहाँ पे प्रिंट किया हुआ है कि ड्राइंग फाइल, अंदर आप कर रहे हो कलरिंग वाला वर्क, तो क्या होगा,
तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग फाइल का मतलब है अगर आप उसमें सिर्फ ड्राइंग ही करना चाहते हैं तब आप इस तरह की फाइल का कवर देख के लें। ठीक है, बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई मटेरियल लेते हैं तो सबसे पहले आप उसमें कवर पेज देखें कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अगर पढ़ना आता है, पढ़ना तो आपको आता है बच्चों, आप देख सकते हो, तो आप वहाँ पे देखें कि फाइल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वो ये लिखा है कि आर्ट बुक या ड्राइंग बुक, तब आप समझ जाओ कि उसका क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है बेटा, आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की जब भी आपने कोई मटेरियल ख़रीदना होता है। ठीक है, तो एज ए लर्नर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आप ले रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, किस तरह की चीज़ आप ले रहे हो, आपने अंदर क्या काम करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ लो। अगर ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग फाइल लो। ठीक है, ऊपर लिखा होना चाहिए ड्राइंग फाइल। अगर आपने अंदर सारे काम करने हैं, जैसे स्कूल में सारे काम करवाते हैं टीचर्स, तो वो आपको आर्ट फाइल ऊपर लिखा हो तो बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये नॉलेज आपके लिए कैसी रही, इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अब इस कंपैरिजन को मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये दोनों में कैसा कंपैरिजन होगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक शेप ड्रॉ करी है। ठीक है, अगर हम इसको आर्ट लेके चले कि ये आर्ट है, तो इसके सामने ड्राइंग कितनी बड़ी है, ये देखो, ये डॉट देख रहे हो। ठीक है, आर्ट के सामने जो ड्राइंग है वो इतनी सी है। आर्ट में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, बहुत मतलब वास्ट एरिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम इसके साथ ड्राइंग के साथ आर्ट का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। समझ गए, एक छोटा सा पार्ट है ड्राइंग। तो ये आप देख लो, अगर हम इसको आर्ट बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है आर्ट। अब ये वाला जो है ये एरिया आपका ड्राइंग हो गया। समझ गए, तो इतना सा एरिया। बाकी जो ये कवर आप एरिया देख रहे हो, जो ब्लैंक एरिया, इसमें आपकी कलरिंग, ठीक है, स्केचिंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, स्कल्पचर, ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें मिल गई, ये पूरा एरिया भर जाएगा। कुछ बड़ी, कोई बड़ी होगी, कोई ज़्यादा जिसका एरिया होगा, कुछ छोटी होगी, तो इस तरह से पूरा एरिया। ठीक है, अगर कंपैरिजन देखा जाए तो ड्राइंग के सामने जो आर्ट है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह की नॉलेज के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और ये वीडियो शेयर भी करें ताकि और बच्चों को भी पता चले, तो उनका कन्फ्यूज़न दूर हो।